हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं सौरभ कुमार ऑनलाइन स्टडी विद सौरभ सर में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारे इस YouTube चैनल पर क्लास 10th मैथमेटिक्स का एक फ्री बैच चल रहा है और उस फ्री बैच में मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आप लोगों को चैप्टर 15 कंप्लीट करवाया था। ठीक है, प्रोबेबिलिटी वाला जो चैप्टर था आपका, उसके बाद हमने स्टार्ट किया है आप लोगों का चैप्टर 15 और इस चैप्टर 15 के ऑलरेडी मैं 2 वीडियो पहले आपको दे चुका हूं। एक वीडियो आपका मीन पर बेस्ड था और एक वीडियो आपका मोड पर बेस्ड था। तो मीन अपना कंप्लीट कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं, मोड का कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं। तो आज बारी आती है मीडियन के कॉन्सेप्ट की। दोस्तों, किसके कॉन्सेप्ट की? मीडियन के कॉन्सेप्ट की। बड़ा प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, बड़ा एकदम शानदार सा। बस वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में करके मुझे बताइएगा कि सर ये दिक्कत मुझे आ रही है, इसको आप एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं अगले स्लाइड पर। तो इस स्लाइड पर आप लोगों को दिख रहा होगा मीडियन ऑफ ग्रुप्ड डाटा। ग्रुप डाटा का मीडियन हमें निकालना होता है। किस तरीके से हम ग्रुप डाटा का मीडियन निकालते हैं, जरा देखिए आप। तो कुछ लाइंस आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी। क्या कहा जा रहा है इस लाइंस में? द मीडियन इज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच गिव्स अस द वैल्यू ऑफ द मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन। ये हमें क्या वैल्यू देता है? मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन की वैल्यू हमें मीडियन देता है इन द डाटा में। रिकॉल दैट द फाइंडिंग ऑफ द मीडियन को फाइंड करने के लिए अनग्रुप्ड डाटा में वी फर्स्ट अरेंज, सबसे पहले हम अरेंज करते हैं डाटा वैल्यूज को ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में अरेंज करते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में। कब अरेंज करते हैं? जब डाटा कैसा हो दोस्तों? अनग्रुप्ड हो। कई सारी चीजें आपने क्लास 9 में देखा होगा, जब मीडियन अरेंज करते थे तो कई सारी टर्म्स वहां पर आप लोगों को दी जाती थी और उन टर्म्स को सबसे पहले आपको असेंडिंग ऑर्डर में जो है अरेंज करना होता था। उसके बाद आप लोगों को मीडियन वहां पर निकालना होता था। देन इफ n इज ओड, अगर वहां पर आपको n मतलब सभी का टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, अगर आपको वहां ओड मिलती थी, ओड का मतलब हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट विषम समझेंगे, अगर आपको वहां मोड ओड मिलती थी तो मीडियन आप लोग निकालते थे n+1 डिवाइड बाई 2 द ऑब्जर्वेशन। ओके, इफ अगर n की वैल्यू आपको इवन मिलती थी, इवन मतलब क्या होता है? सम, देन द मीडियन विल बी एवरेज ऑफ n/2। पहले आप क्या करते थे? n/2 करते थे, उसके बाद आपको करना होता था n/2 + 1 ऑफ द ऑब्जर्वेशन। इतनी बात क्लियर है। अगर आपसे क्वेश्चन किस पर पूछा जाए दोस्तों? ग्रुप्ड डाटा पे। ग्रुप्ड डाटा पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो मीडियन फॉर द ग्रुप्ड डाटा इज फॉर्म्ड बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले का यूज करते हुए आप ग्रुप डाटा का मीडियन क्वालिफाई या मीडियन जो है यहाँ पर निकाल पाएंगे। तो मीडियन का फॉर्मूला आपके सामने दिया हुआ है, एक बेसिक सा फॉर्मूला है, बड़ा आसान सा फॉर्मूला है, इजीली आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ पर क्या दिया हुआ है दोस्तों? एल दिया हुआ है। एल का मतलब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, एल मतलब क्या होता है? आपका लोअर लिमिट होता है। ठीक है, लोअर लिमिट। इतनी बात क्लियर। नंबर उसके बाद आपका प्लस का साइन यहाँ आ जाएगा। कुछ बच्चे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं एग्जाम में, जो कि गलत हो जाएगा। आपको प्लस का साइन यहाँ पर करना है। n/2, ठीक है, माइनस CF। CF का मतलब यहाँ हो जाएगा जो जस्ट प्रेसिडिंग CF। ठीक है, ये चीजें अभी धीरे धीरे समझ में आ जाएगी। इस CF का मतलब क्या होगा, बस आपको सिर्फ इतना पता रखना है, पहले की CF। ठीक है भाई, कौन सी CF हो जाएगी भाई? पहले की CF। ओके, उसके बाद बात करें F क्या हो जाएगा? जो भी आपकी मीडियन की सीरीज होगी, जो भी आपका मीडियन होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी यहां पर आप लोगों को पता नहीं होगी। ठीक है, देखिए कोई भी फॉर्मूला है तो वो आपको क्वेश्चन करने पर समझ में आ जाएगा। एज का मतलब आपका क्या होगा? उनका डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे अगर अपन बात करें तो इस स्लाइड से, इस क्वेश्चन से डेफिनेटली आप लोगों को मीडियन का सारा कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है, जरा एक बार देखने की कोशिश कीजिए। द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एज ए मंथली कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ 68 कंज्यूमर। कितने कंज्यूमर है भाई? 68 ऑफ ए लोकेलिटी, एक लोकेलिटी में। फाइंड द मीडियन आपको नहीं निकालना है, सॉरी माफ कीजिएगा, मीडियन आपको निकालना है
और मीन आपको नहीं निकालना है। वैसे ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर करवा रहा हूँ आपको, ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता दूँ ये कहाँ से मिलेगा आपको। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा आपका सीबीएसई बुक, सीबीएसई क्लास 10th की जो बुक है 14.3 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों का ये है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम मीडियन पढ़ रहे हैं, तो मीडियन हमें निकालना होगा। मीन आप अभी नहीं निकालिए, मोड अभी आपको नहीं निकालना है, ठीक है। मीडियन कैसे निकलेगा वो मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से है, मंथली कंजप्शन इन द यूनिट्स इज कुछ इस तरीके से दिया हुआ है 65 to 85, 85 to 105, 105 से 125, 125 से 145 और इस तरीके से नंबर ऑफ कंज्यूमर की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आप लोगों को दी जा रही है। इतनी बात क्लियर है दोस्तों। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप, सबसे पहले हमने इस टेबल से इस टेबल को ड्रॉ किया एज इट इज़। ये दो कॉलम यहाँ पर एज इट इज़ आ जाएंगे, ठीक है, ये वाला और ये वाला। अब इसके बाद में करना क्या है, आपको एफ से सी एफ निकालनी है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आपको निकालनी होगी। अब वो कैसे निकालेंगे, 4 के सामने एज इट इज आपने 4 रखा। अब 4 के बाद में यहाँ से आप आए 5 के पास में और 4 + 5 करते हुए आपने यहाँ लिख दिया 9, ठीक है। सेकंड वाले कॉलम की एफ हो जाएगी 5 एंड सी एफ कितनी हो जाएगी 9। उसके बाद आपने क्या किया, 9 के बाद आप 13 के पास आए तो 13 + 9 आपने किया, यू विल गेट 22 हो जाएगा। 22 के बाद आप 20 के पास आए तो 20 + 22 आपका हो जाएगा 42। 42 के बाद आप 14 के पास आए तो 42 + 14 आपका हो जाएगा 56। 56 के बाद में 56 + 8 आपका हो जाएगा 64 और 64 के पास में 64 + 8 यू विल गेट 68। तो फाइनली आपको जो है n का वैल्यू क्या मिल गया भाई, n का वैल्यू आपको मिल गया 68। इतनी बात क्लियर है। और टोटल आपका हमेशा ध्यान रखना, f का टोटल आपका और cf का लास्ट टर्म का आपका जो है वो सेम आएगा। f का टोटल सिग्मा f ऑलवेज किसके इक्वल होगा, n के इक्वल होगा, ठीक है भाई। चलिए अब यहाँ पर देखिए आप, n का जो वैल्यू आपको मिला वो मिला 68। इट इज़ ए इवन नंबर। अगर ये इवन नंबर है तो आपको क्या करना होगा, n/2 करना होगा। n/2 जब आपने किया तो 68 / 2 आपने जब किया तो यू विल गेट 34। अब आपको ये देखना है कि 34 से ठीक बड़ी CF कौन सी है। 34 से ठीक बड़ी CF अगर आपको दिखाई दे रही होगी यू विल गेट 42, ठीक है। 34 से ठीक बड़ी CF कौन सी हो जाएगी, थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस करके लिख देते हैं, 42, ठीक है। आंसर क्या मिला आपको 42। अब 42 वाली जो लाइन है इसे पकड़ लो आप, ठीक है। 42 वाली जो लाइन है आपकी, इसे हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। इतनी बात क्लियर है। चलिए तो 42 वाली जो लाइन है वहाँ लिखा है 125 to 145। उसके बाद लिखा है फ्रीक्वेंसी इसके सामने 20 लिखिए और इसके CF लिखिए 42, ठीक है भाई। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर लोअर लिमिट क्या हो जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, तो इस क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट क्या हो जाएगी, 125 हो जाएगी। सहमत है आप सभी लोग मेरी इस बात से। तो 125 आपकी जो है क्या हो जाएगी लोअर लिमिट। n का वैल्यू 68 हो जाएगा। f इसकी कितनी हो जाएगी, आप सबको पता है 42 के सामने वाली जो f है वो कितनी है 20। ध्यान रखना जस्ट बड़ी वाली जो ये जो 34 आया है, जो n का वैल्यू आपको डिवाइड करने के बाद आया है, इसके बाद जो ठीक बड़ी आपने CF ली 42, सारा कैलकुलेशन इसी रो से होगा। तो 42 के ठीक सामने वाली जो है, 42 के ठीक सामने वाली जो है आपकी f कितनी है 20 है, ठीक है। तो यहाँ पर f का वैल्यू कितना हो जाएगा 20। CF आपकी क्या हो जाएगी 22, लेकिन ये CF कौन सी है, इससे जस्ट पहले की CF है, जस्ट प्रेसिडिंग CF। तो CF कौन सी हो जाएगी भाई मेरे भाई, 42 के ठीक पहले क्या लिखा है 22। तो ये वाली CF आपको यहाँ से लेनी है। इतनी बात क्लियर। H का वैल्यू आप लोगों को पता ही होगा, इनका डिफरेंस कितना चल रहा है भाई 20 का डिफरेंस चल रहा है, ठीक है। तो मीडियन के फॉर्मूले में जब आप इस क्वेश्चन को रखोगे तो लोअर लिमिट आपको यहाँ से रखा 125 प्लस आपने यहाँ पर किया n/2 आपको दे रखा है 34 माइनस जस्ट पहले की CF, और पहले की CF कितनी है 22। f का वैल्यू आपको यहाँ रखना था 20 और h का कितना है 20।
तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो 125 प्लस 34 माइनस 22, तो 20 से ये 20 तो कट ही जाएगा, 34 में से माइनस का 22 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास 12। 125 में जब आप 12 जोड़ देंगे तो 137 यूनिट आपका जो है क्या आ जाएगा, इस क्वेश्चन के लिए मीडियन आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों को एक बेसिक सा फॉर्मूला दिया जाता है और उस बेसिक से फॉर्मूले के माध्यम से आपको मीडियन जो है यहाँ पर निकालना होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इस वीडियो के अलावा आप लोगों को और कौन से क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है, या इस क्वेश्चन में या इस वीडियो में अगर आपको कोई दिक्कत आई हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से एक बार जितने बच्चे यहाँ पर नए जुड़े हैं सभी बच्चे एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिससे आप लोगों को आगे आने वाले वीडियोस आप लोगों को मेरे को अपडेट होते रहें। चलिए दोस्तों चलते हैं, थैंक यू सो मच।